Kanchan, Morning. Good Soumya. morning. Hi, very good morning. अरे Good वाह, good morning. morning. Good morning, Good ma'am. morning. How are you? Hi, very good morning to Good everyone. morning. Good morning, Good Savinder morning. auntie. So Good morning, nice Samira. to see Good you. morning. Good morning, ma'am. Hi, good morning. So, Ayan, are you there on the call Good because you have morning, to Priya. leave today? Yes, ma'am. Good morning, Okay. everyone. Very good morning. I not seen your name on the Good front morning, good screen a morning. while ago, so I was just wondering if you're there or not. So we are on November 18 and chapter number 18, which is like it is so much in sync that's going on. And by 30th, we'll complete this book. And 1st December, we are going to start the fresh book of magic. This is how somehow I think just alignment of the universe. That's how we are going now. And today is a beautiful chapter called the magical to-do list. So अगेन लाइक जैसे हम लोग अपनी ड्रीम के लिए फॉलो कर रहे हैं, मतलब अपनी जो हमने 10 ड्रीम लिस्ट बनाई थी ऑन डे नंबर 13, तो उसमें बहुत जरूरी है कि हमारे जो छोटे मोटे काम है ना ये पूरे हो जाने चाहिए, जो दिमाग में अभी जैसे मेंटल ब्लॉक के साथ होते हैं, है ना, कि मतलब ये हुआ नहीं है, वो काम करना है, वो पेंडिंग चल रहा है, अच्छा ऐसा किया नहीं है, उससे हमारी बातचीत अच्छी नहीं चल रही है, मुझे उसको भी फोन करके सॉर्ट आउट करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे पासपोर्ट रिन्यू कराना है, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का काम करना है, मुझे उनके घर जाके बर्थडे की गिफ्ट देनी है क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी, और इट कुड बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर। ऐसे जो काम होते हैं ना जो हमेशा पेंडिंग चल रहे होते हैं एंड दिमाग में होते हैं वो इस तरह से ना, दैट करना है, हाँ मुझे करना था, हाँ मुझे करना था। सो इट्स अबाउट दैट कैसे वो टू डू लिस्ट बना के कैसे उसको हम एग्जीक्यूट करके पूरा अकम्प्लिश कर ले। तो बहुत क्यूट छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वाले चैप्टर से आपको पता लगेगा कि हमको मतलब यूनिवर्स किस तरह से हमको सपोर्ट करता है, और वो इतने जादुई ढंग से लाइक वेरी मैजिकली ऑल दीज थिंग्स यू नो दैट वी राइट ऑन द लिस्ट दे गेट अकम्प्लिश्ड आउट ऑफ नोवेयर। मतलब लिटरली इट हैपन समटाइम्स आउट ऑफ थिन एयर, यू डोंट रियलाइज दैट ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो गया, मतलब हाउ डज एवरीथिंग ऑल दैट वर्क्स। So it is so beautiful. It just that you know you have to talk to the universe and you just have to tell, you know, just give your this is my list and I'm so grateful that all my work is done, and then that's magical to-do list. Now universe is into action, you know, that as to how to accomplish. जैसे अगर आपको किसी के घर भी जाना हो, आपको कुछ गिफ्ट लेके जाना था, सपोज इज बिन पेंडिंग फॉर अ वाइल, आप उनकी पार्टी में नहीं गए, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं आई हैव टू गो एंड विश देम, and you will see how magically the gift will also come, you know, like the thing that you thought, you know, would come into your lap, and how easy it is to execute that. So everything, you know, that is what this chapter is all about. और इसमें इमेज हम देखते हैं। सो इमेज में ये वो हाइड्रोजन बलून है जो हम बचपन में बांधते थे और हमारी सीलिंग पे जाके वो चिपक जाते थे क्योंकि दे आर लाइटर, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, एंड सो वही वाली जो है उससे आज ये यूनिवर्स की तरफ जा रहा है, यू नो। और इसके साथ में स्ट्रिंग जो है बलून की, वहां से एक लिस्ट अटैच्ड है जिसमें खूब सारा ग्रैटिट्यूड है, वो हम बनाएंगे आज, हम बनाएंगे ये वाली लिस्ट जो हमारी टू डू लिस्ट है, और खूब सारा इसमें इतना ग्रैटिट्यूड देंगे और फिर उसको सरेंडर कर देंगे, ऊपर की तरफ छोड़ना मतलब यूनिवर्स को सरेंडर करना, ग्रैटिट्यूड करके सरेंडर करना, दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सो लेट्स रीड दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। यस आयान। Good morning, everyone. Day 18, the magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, 1862-1960, novelist and poet. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more. So it can do far more magical things for you.
Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you're at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may have you may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You have the you have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, the perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seems to be getting worse. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is okay. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Today, create a written to do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and and title your list the magical to do list. You might put things on your list that you don't have time to do, or don't want to do, along with any current problems from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. When you have finished making your list, choose any three things from your list to focus on today, and one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solution as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problem attracts more problems. You you have to be a magnet to the solution, magnet to the problem, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution.
To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information. Because she had been overseas for some time, she didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out of the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called the directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistant ourselves several times after this happened, and the response every time was sorry, there is no listing for that name. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as a must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstances, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well. And it always has been you it and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Magic practice number 18, the magical to-do list. Point 1, count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel
as grateful for that blessing as you can. Point 2. Create a written list of the most important things or problems need done or solved. Title your list the magical to-do list. Point 3. Choose 3 of the most important things from your list, and one at a time imagine that each thing has been done for you. Point 4. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Point 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Yeah, thank you so much, Ayan. Thank you. Thank you, So ma'am. very important chapter. इसमें जो सबसे पहला वाला वो था that the world is full of magical things around us, waiting for our wits to grow sharper. क्योंकि हमारे wits हमेशा problem oriented होते हैं. I mean, anything happen, you must have seen like within the family also, if there's anything that happens, like people are discussing the problems more and more and amplifying it. So because of that, because, like wherever we are sending energy, that thing is going to amplify and expand in the life, no? मतलब किसी भी चीज के बारे में अगर हम repeatedly सोचते हैं ये प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, या आई हैव टू फाइंड अ हेयरड्रेसर, आई हैव टू फाइंड अ हेयरड्रेसर, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, पासपोर्ट रिन्यू करना है, बार बार यही सोचते रहते हैं. तो वो चीज इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्यूशन ओरिएंटेड हमारे साथ अटेंशन वहां जाती है जो डेफिसिट एरियाज होते हैं लाइफ के. सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, thinking about the deficit areas, why not become totally solution oriented and give gratitude for it before it has happened? So that is what it says, that the world is full of magical things. मतलब जादू की तरह universe is waiting to help, It's just that we have to become magnets to solutions and not a magnet to problem. That's what Eden Philippot says here. So it says that gratitude is your best friend. तो हम सब अपने अपने best friends में एक और best friend add कर देंगे, which is gratitude. And it's truly a best friend, your 2 a.m. friend, your 3 a.m. friend, your morning friend, your night friend, your problem wala friend, whatever it is, it will never fail us. Okay, so it says gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. और जितना ज्यादा हम heavily lean करेंगे gratitude पे, उतना ही ज्यादा हमारी लाइफ में enrichment आता जाएगा. ठीक है? So इसीलिए अब से कोई भी चीज breakdown होता है, कोई problem आ जाती है, कोई चीज ऐसी है जो खो गई है, और वो नहीं मिल रही है, तो पूरे टाइम दिमाग में चलता रहता है ना कि मेरी चेन कहाँ रख दी मैंने, और वेयर इज माय रिंग, और वेयर इज माय डायमंड टॉप्स, और व्हाटएवर इट इज. सो anything for that matter, even if it is you want to buy a pet or something, like you want to own a pet, could be just anything. Okay, lean on gratitude. That means उस चीज के लिए थैंक यू बोलो. जो भी चीज चाहिए उसके लिए थैंक यू बोलना है. ठीक है? अगर किसी को परफेक्ट पार्टनर भी ढूंढना है, अगर आप शादी करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट पार्टनर. ऐसे आते हैं पार्टनर्स. आप लगातार करते रहोगे, then there will be one day, and how universe will conjure all of that, we can't even imagine in the wildest of the dreams. It just could be that कुछ भी हो सकता है कि कोई रैंडम फ्रेंड बहुत पहले से आपसे मिले और एकदम से फोन आया, या आप शॉपिंग करने गए, आपकी कोई फ्रेंड मिल गई, वहां पे आप फिर कुछ खरीदने के लिए गए, और वहां यू विल मीट योर पार्टनर. One just doesn't know how things are going to happen. It just that follow, just be in gratitude. Resistant thoughts की वजह से वो चीज अगर आती भी है डोर स्टेप से तो चली जाती है. So anything that we want, suppose अगर पैसे की दिक्कत आ रही है, so it is thank you for all the money that I have received, I'm receiving. Okay, thank you for all the money. तो जैसे ही thank you बोल दिया, अपने आप वो चीज हमारी लाइफ में आ जाती है, because by the law of attraction, like attracts like.
ओके एंड ग्रैटिट्यूड की पावर बहुत स्ट्रांग होती है. इट इमीडिएटली सेट्स द यूनिवर्सल फोर्सेस इनटू एक्शन. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट मोर एंड मोर, बिकॉज अभी तक हम लोग बहुत एक्चुअली प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं. मतलब बहुत एम्पलीफाई करके बैठ के प्रॉब्लम को डिस्कस करना, फिर ह्यूमन स्ट्रैटेजीज को यूज करना अपने उस सिचुएशन के लिए ऐसा कर देते हैं. जैसे घर का कोई पेपर नहीं मिल रहा है तो वो ह्यूमन स्ट्रैटेजीज होती है. अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि ये वापस चले जाएंगे. जैसे किसी का वोटर आईडी कार्ड खो गया, आई जस्ट टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल एज दैट, कि वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो अब उसमें ये होगा, सबको एक तो बताना मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, मैंने वहां रखा था. फिर उसके बाद हो सकता है नहीं, मैं उस होटल में मैंने चेक इन किया था तो वहां पे दिया होगा, पता नहीं मैंने उसके बाद वॉलेट में रखा कि नहीं, मैं वहां फोन कर लेती हूँ. अच्छा फिर नहीं, वो ये हो सकता है ऐसे कर लेती हूँ, फिर मैं वैसे कर लेती हूँ. अच्छा नहीं, कल ऑफिस खुलेगा तो उसमें डुप्लीकेट वोटर आईडी मिल जाता है, मैं वहां जाके अप्लाई कर दूंगी तो चलो सुबह हो ही जाएगा. ओ लेकिन कल तो सैटरडे है, फिर मंडे तक ये टल जाएगा. अच्छा कितने टाइम में आता है. दिस इज व्हाट वी डू. दिस इज हु वी आर. Okay, and it is like I'm also like this only. So live example was yesterday. So there was a little health issue and I had to go to work yesterday. There was no way out. Okay, because kal kuch wo tha, and then Saturday Sunday had to be a chutti and I had not been to work since last Friday, and I had to go because kal ek webinar tha, so I wasn't taking it but I was supporting my colleague, my team member, and we had to make the presentation together. So then I just for that I thought that no, I have to go. And I went there, and so I had been to hospital 3 days ago. I had gone to the emergency because भाई दूज होती है तो उस दिन सीनियर डॉक्टर्स आते नहीं है, तो मैं इमरजेंसी में डॉक्टर जो थे उनको दिखा के और उन्होंने मुझे बताया कि ये ले लो वो ले लो, and then I came back. So अब 3 दिन में there was no major improvement in the health, like it should have, because I was taking the medicines in Wednesday to Friday. There should have been a major improvement, but it wasn't there. And then I like I went to work, and then I thought that no, I need to change the doctor. I need to speak to someone who's more senior. फिर मैंने इधर उधर फोन किया, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा कि मुझे अपने डॉक्टर का नंबर दे दो, बिकॉज आई एम बेस्ड आउट ऑफ ग्रेटर कैलाश नेहरू प्लेस एरिया. दैट्स वेयर माय ऑफिस इज. सो आई सजेस्टेड ग्रेटर कैलाश के आसपास कोई वो है डॉक्टर है, तो उसने कहा ओ यू मस्ट गो टू दिस डॉक्टर, ही इज अमेजिंग. एंड ही इज एक्चुअली अमेजिंग. माय फ्रेंड वाज सो स्वीट एंड सो सपोर्टिव. सो शी सेड दैट नहीं नहीं इनको दिखाना, अरे इनकी तो दवा बिल्कुल रामन, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. एंड आई नो दैट वो बहुत अच्छे हैं. ठीक है, बट उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिली. वो कहते हैं मंडे के अर्लीस्ट मिलेगी. फिर उसके बाद इधर उधर, देन आई गूगल्ड एंड देन आई दिस डिड दैट, ये वो फला, मतलब इधर उधर भी फोन किया. फिर उसके बाद, एंड दैट वाज ऑल इन द मॉर्निंग बिटवीन 10 and 11 व्हेन आई वाज देयर एट वर्क. उसके बाद मैंने बस ब्लेसिंग लिखी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द बेस्ट डॉक्टर, द बेस्ट मेडिकेशन एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट. ओके, एंड दैट इज इट. उसके बाद यू विल नॉट बिलीव, जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं VLCC के, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मेडिकल डायरेक्टर हैं, डॉक्टर धीरज भाटिया, वेरी सीनियर सिटीजन, एंड ही ऑल्सो हैज अनदर हॉस्पिटल. He just called up for no reason. So I mean like कुछ और reason था. See, this is how universe was orchestrating. क्योंकि मैंने thank you बोल दिया था ना, मैंने thank you बोल दिया था कि thank you that I received the best medication, the best treatment, the best this and everything. So he called up for some symposium which is going to be held on 25th. And he said that, you know what, Deepti, you must attend it. It's going to be like really nice. And Dr. Anup Mishra is taking it, who's the best diabetologist in Asia. So he's taking it. तो तुम जरूर अटेंड करना उसको. तो मैंने कहा हाँ मैं करूंगी. फिर एकदम से पूछते हैं क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों साउंड कर रही है. दिस इज हाउ ही टॉक्स, यू नो. सो जैसे बच्चे होते हैं ना, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों साउंड कर रही है. मैंने कहा ऐसे ऐसे था. चल लिख दवा लिख, फटाफट ले, शाम तक उठ के घड़ी हो जाएगी. You know, and then he gave me 2-3 medications, but I told him that I'm already taking these. He said doesn't matter. And इस तरह से everything got resolved. Okay, now imagine that his kind of a person, Dr. Dheeraj Bhatia, you can Google and see that he's like one big shot. I mean, like he's the best. And he didn't need to tell me about the symposium or thinking. This was universe forces working.
ओके, बिकॉज ग्रैटिट्यूड दे दिया था। अब उनके दिमाग में मेरा नाम आया उस सिंपोजियम के साथ में, and then he thought that he has to give me the lead. Okay, like he has to let me know that I have to go and attend it, and perhaps he's also in the managing committee. And then उन्होंने मतलब ये सब देखो अपने आप ऑर्केस्ट्रेट हुआ ना, मतलब किसने किया, क्यों मेरा नाम उनके दिमाग में आया। हम इतना बात नहीं करते हैं। आई मीन लाइक ही इज अ वेरी वेरी बिजी कार्डियोलॉजिस्ट है वो वैसे, and a very busy cardiologist, and I know that he won't मतलब उनके पास नहीं इतना टाइम होता है। But see, this is how, जब thank you बोल दिया, thank you universe for giving me the best doctor, the best treatment, and everything worked out fine. So this is how, when we say thank you in advance, now let the universe work its play. And this, other than Reiki that all of you have been sending, Aarti, Preeti ji, Rajesh ji. So thank you so much, and all the blessings that I got yesterday. And of course, my buddy Kavya from Mumbai, she wrote for me and she sent me and she said, you're going to be, and all of you. So I really, like, see, this is how blessings count, that I'm up and about. Okay. And well, within a few hours by evening, I'll be absolutely okay. So this is how the magic works. When you say thank you in advance, the universe is, working its way. So बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज हमारी खो गई है घर में और वो नहीं मिल रही है। कोई पेपर खो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, मे बी कोई प्रॉपर्टी डील का पेपर खो गया है, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड, all we need to do henceforth is thank you for my whatever paper it was, the property deal paper or whatever it was, thank you that I have it in my hands now. Okay, that's all we need to do. Now let the universe work its magic. So इसीलिए इसमें लिखा हुआ है ना, waiting for our wits to grow sharper, because our wits don't grow sharper. हम by default problem oriented रहते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। होता है ना ऐसा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। नहीं होना है ऐसा। ऐसा है, thank you that I received it, thank you that I received it, thank you that I received it, thank you that I received it. ठीक है, देन थिंकिंग अबाउट, ओ मेरा हेयर कट इतना खराब हुआ है, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड दिस थिंग, और पिछली बार मैंने कराया था, मेरा हेयर ड्रेसर बहुत ऐसा है, मेरा हेयर ड्रेसर बहुत पैसा है। दिस इज व्हाट वी डू, right? So instead of saying thank you that I got such an amazing hairdresser who's given me such a wash and wear cut and I'm absolutely loving it, it's literally making me look 10 years younger. अगर आप ये बोलोगे तो अब आप देखना कि किस तरह से रैंडमली कहीं जाओगे, कुछ देखोगे, या आपकी कोई फ्रेंड मिलेगी और आप बोलोगे वाओ यू लुकिंग सो गुड, सो शी सेड ओ इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अबाउट माय हेयर कट, एंड देन शी विल टेल यू दैट ओ आई गॉट इट कट फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, सो एंड सो देयर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? मतलब यूनिवर्स को पता होता है, बट वही है कि जब हम अपनी ह्यूमन स्ट्रैटेजी लगाना शुरू कर देते हैं ना किसी भी चीज में, मतलब अपना दिमाग ज्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो चीज नहीं होती है। जैसे कल मुझे नहीं मिली ना अपॉइंटमेंट किसी भी डॉक्टर से, या कोई अपॉइंटमेंट, एक से बात की उसने कहा आज नहीं है, दूसरे से बात की उसने कहा आज तो कोई स्कोप नहीं है, आप कल आ सकते हो। और कल तो ऑफकोर्स सैटरडे संडे मुझे जीके में होना नहीं होता है ना, बिकॉज दैट्स माई ऑफिस एरिया, तो मैं वहां पे वैसे भी नहीं जाती। तो थर्ड से बात की तो वही गूगल में से दे के रेटिंग दे के, जो 5 स्टार्स रेटिंग वाले डॉक्टर्स थे, बिकॉज आई नेवर नीड टू विजिट डॉक्टर्स, आई डोंट नो लास्ट व्हेन आई मस्ट हैव विजिटेड। सो उसके बाद थर्ड से बात की तो ही पिक्ड अप एंड ही सेड मैम आई लिव इन अमेरिका नाउ एंड आई डोंट नो व्हाई गूगल, मैंने उनको बोला था मेरा नंबर हटाने के लिए, मैं यूएस में रहता हूँ, और उन्होंने यूएस में मेरा फोन उठाया था, तो आई डोंट लिव देयर एनीमोर। सो मैंने कहा चलो। सो यही चल रहा था, ह्यूमन स्ट्रैटेजी जब तक चल रही थी तब तक नहीं हुआ। फिर जब थैंक यू बोल दिया, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गेटिंग द बेस्ट डॉक्टर टू माय हेल्प, द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन, एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड वर्किंग आउट। सो इसमें रोंडा बर्न की डॉटर का एग्जाम्पल है कि कैसे उनका वॉलेट खो गया था। वो रात में पार्टी आउट के लिए गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में, एंड देन शी केम बैक, द वॉलेट वाज मिसिंग। तो उन्होंने ह्यूमन स्ट्रैटेजी की ना सारी, टैक्सी कंपनी को फोन किया, ठीक है, फिर उन्होंने रेस्टोरेंट में फोन किया, फिर उन्होंने इधर उधर जहां जहां पे भी अपने फ्रेंड से पूछा, सब कुछ किया, लोकल पुलिस स्टेशन में पूछा कि किसी ने वॉलेट लौटाया कि नहीं। तो जब कहीं पे भी नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने ग्रैटिट्यूड के साथ विजुअलाइजेशन किया, एंड थैंक यू दैट आई रिसीव माई वॉलेट बैक, और उन्होंने विजुअलाइजेशन में उसको
she kind of saw the content, like she felt the wallet in her hand. उन्होंने महसूस किया कि उनको wallet वापस मिल गया है. उन्होंने उसको visual imagination में खोला, उसके कंटेंट चेक किए और उसमें देखा कि सब कुछ वैसे ही इंटैक्ट था जैसे पहले था, और उन्होंने मैसिव थैंक्स इन रिटर्न किया. और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पूरे दिन ये फील किया कि उनका वॉलेट वापस आ चुका है. सो एज आई ऑलवेज से, द रियल प्रैक्टिस एक्चुअली स्टार्ट्स आफ्टर आवर मॉर्निंग सेशन इज ओवर, as to how we live every day of our life. Okay, that's what is so important, that it is not just that चलो practice करनी है, 10 मिनट लगेगा, मैं करके निपटा देती हूँ. Doesn't work. पूरे दिन ग्रेटिट्यूड में रहना होता है, क्योंकि देखो लाइफ में आप कुछ आया, किसी ने कुछ बोल दिया सपोज, फिर आप लो जोन में चले जाओगे. अब वो वॉलेट आते आते इट इज गोइंग टू गो बैक, वो रिवर्स गियर मार देता है. सो ऐसे नहीं करना होता है हमको. पूरे दिन कोशिश, यही तो कहते हैं ना, वाई कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट. जैसे अगर आपके 2 दिन भी सेशन के मिस हो जाएंगे ना, यू स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट. ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स. द कंसिस्टेंसी इज मिसिंग फ्रॉम दीज, या फिर अटेंटिवली अगर नहीं सुनते हैं तो वो हम बार बार डिप जोन में जाते हैं, और फिर उसकी वजह से चीजें हमारे साथ होती नहीं है. फिर हमें लगता है कि मेरी ये वाली विश अभी तक आंसर नहीं हुई है. दैट इज नॉट, बिकॉज ग्रैटिट्यूड तो विश आंसर करता ही करता है, इसमें तो कोई मतलब डाउट नहीं है. प्रॉब्लम इज दैट हम एनवायरमेंट से अफेक्ट होने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पावर, विच इज कॉल्ड बीइंग पावरलेस. ओके, हम पावरलेस हो जाते हैं. सो जैसे ही अगर किसी ने कुछ कहा और आपको गुस्सा आ गया, दैट मीन्स आप पावरलेस हो गए. ठीक है, यू हैव गिवन दैट पावर टू चेंज दैट सिचुएशन एंड टू ब्लेस द अदर पर्सन, and then the thing that you most want will not come. So इसमें ये वाली लाइन एक लिखी हुई है, that जो लिखी हुई है रॉन्डा बर्न ने, कि throughout the day my daughter was thankful, okay, and she felt as if she has already received her wallet. उसकी वजह से क्या हुआ कि जिस फार्मर को मिला था, एक फार्मर को घर के बाहर मतलब गिर गया होगा ना उनका वॉलेट, जब वो टैक्सी कंपनी को टैक्सी को पे कर रही होंगी, तो उनका वॉलेट गिर गया था बाहर सड़क पे. तो वहां से फार्मर पास हो रहा था सुबह सुबह, जो 100 मील दूर रहता था. ही वॉज लिविंग 100 miles अवे फ्रॉम द मेन सिटी. ऑब्वियसली मतलब फार्म, अपने फार्म लैंड के पास रहता होगा वो. तो उसने उठाया और वो लेके चला गया था अपने साथ. ठीक है, लेकिन वहां पे उसने ढूंढने की कोशिश की, उसको कोई एड्रेस मिला नहीं उसमें, क्योंकि ये लोग तो दूसरी कंट्री के लोग थे ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आए हुए लोग हैं. तो ऐसे उसको कोई एड्रेस नहीं मिला, और उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरी डॉटर तो अभी भी नई नई आई थी इस कंट्री में, उसका कोई मतलब यहाँ के कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे, यहाँ के कोई नंबर नहीं थे उस वॉलेट में. तो फार्मर ने देखा, उसको कोई नंबर नहीं मिला, उसको कुछ नहीं मिला, उसने वहीं छोड़ दिया और वो चला गया अपने फार्म पे. ठीक है, लेकिन डॉटर यहाँ पे बैठ के शहर में कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड कर रही थी, विजुअलाइजेशन कर रही थी. ठीक है, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द विजुअलाइजेशन एंड ग्रैटिट्यूड जो ये कर रही थी 100 मील दूर बैठ के, दैट फार्मर केम बैक, पिक्ड अप द वॉलेट, एंड दोबारा से उसने रैंडमली किसी नंबर पे फोन किया, and that person happened to be daughter's father. So Rhonda Byrne and her husband separated, right? को divorce हो चुका है. So that person happened to be daughter's father, okay, who's actually a Britisher. और पता नहीं कैसे फार्मर ने रोंडा बर्न की डॉटर के साथ वो क्रिश्चियन नेम अटैच किया. ठीक है, और उस एंड फादर को बताया, फादर ने डॉटर को बताया कि तुम्हारा वॉलेट यहाँ है, और वो जाके ले आई. फिर बाद में जब वॉलेट मिल गया तो उन्होंने कहा, तो फार्मर ने बताया कि मैंने तो इस नंबर पे फोन किया था, तो वो नंबर तो लिस्टेड ही नहीं था कहीं पे भी, लिस्टिंग में ही नहीं था, बिकॉज ये सब अलग अलग कंट्री में लोग रहते हैं. सो दिस इज हाउ मैजिक वर्क्स. उसमें लॉजिक नहीं होता कभी भी. जैसे हम लोग ना बहुत लॉजिकल और रीजनिंग ब्रेन लगाने शुरू हो जाते हैं. जैसे कल ज्योति ने बोला था ना कि बैंक का रूल ये होता है, लेकिन आप रीजनिंग और लॉजिक मत लगाओ. ठीक है, देर आर नो रूल्स फॉर पीपल, देर आर सर्टन, मतलब जब आप ग्रैटिट्यूड, मैजिक किसको बोलते हैं, जादू को ही बोलते हैं ना, तो जादू में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आते, बस हो जाता है, कैसे होगा पता नहीं. So this is this beautiful world that people have not known about for so long, and this is how amazing things happen हमारी जिंदगी में. तो इसलिए बहुत जरूरी है that we continue practicing gratitude
and don't allow yourselves to be controlled by the environment. मतलब environment as in कोई event हुआ आपके हिसाब से नहीं हुआ तो आप वो होगा अरे मैं उस पार्टी में गई बड़ी बेकार पार्टी थी ये वो. Don't get affected, don't get into all that. आप गए full to enjoy किया वापस आ गए मस्त रहो अपना थैंक यू जी. ठीक है. फिर आप कहीं गए मूवी देखने के लिए गए, डोंट जज अ मूवी एंड कितनी बेकार मूवी थी कितनी ये मतलब नोबडी, सबने जिसने बनाई थी जी बहुत अच्छा हुआ गए अच्छी लगी बहुत अच्छा. कुछ मूवीज बहुत पसंद आती है कुछ थोड़ी सी कम पसंद आती है बट जिन्होंने भी मेहनत की बहुत अच्छी बात है. फिर उसके बाद जो हुआ किसी ने कुछ आपको बोला ठीक है आपको नहीं अच्छा लगा उसको ब्लेस कर दो, ब्लेस करो मतलब मैजिक डस्ट डालो ऑफ विजडम एंड राइट डिसीजन. अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसमें विजडम राइट डिसीजन नहीं है और हर बार आप उसको समझाने की कोशिश करते हो बट लड़ाई हो जाती है ठीक है मत समझाओ आप लिख दो दैट सो एंड सो इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, मेक्स वेरी गुड डिसीजंस एंड इज वेरी वाइज. Thank you, universe, for this. Thank you, universe, that so and so person is very wise, very responsible and makes very good decisions. बस खत्म हो गया. ठीक है. किसी की बैड हैबिट है कोई तो उसको बोल दो thank you, universe, that this person is so responsible, really looks after his or her health so well and is so wise, you know, like makes the right choices, has right judgments for his or her health. हो गया. ठीक है. दिस इज व्हाट बिकॉज ह्यूमन स्ट्रैटेजी में रीजन एंड लॉजिक्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि दिमाग हमको बहुत ज्यादा दिया हुआ है ना भगवान ने. एक्चुअली हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन बोलते हैं जो रीजन एंड लॉजिक ब्रेन है ना वो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है. राइट साइड हमारा ब्रेन है जो मैजिक्स होता है जो क्रिएटिव माइंड बोलते हैं हम उसको. ठीक है. वो जेन्युइनली 40% मतलब 60-40 का रेशो होता है तो 60% हमारा रीजन एंड लॉजिक है तो ज्यादा है ना थोड़ा सा compared to the magical. तो हमको 40% पे जब आपने वर्क करना शुरू कर दिया then you will see amazing miracles happening in your life and that's how this universe operates. You know, it is a law. So this is what is about. तो आज के दिन हमको magical to do list मतलब जो to do list है वो सारी चीजें बनानी है. जैसे अगर सपोज आपको मूवी देखने जाना है और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, it can be as small as this, you know, that to watch a movie and this. उसके बाद आपको gratitude डालना है उसमें. Thank you, universe, that I you know, like I have so much time on hand and I can do everything before time. अगर आपके सारे काम डिलेट होते हैं, ये चीज मैंने पहले आपको एक बार बताई थी, there are so many people जिनका सब कुछ लेट होता रहता है, मतलब टाइम से कोई काम नहीं खत्म होता. So उसके लिए affirmation है that thank you, universe, that I complete everything before time with so much ease and joy. Okay, that is how you have to be. तो आज की जो practices है, अब it could be anything जो आपके काम है, कुछ ढूंढना है, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको अपने घर के लिए कुक ढूंढनी है, आपको पेट लाना है, आपको अपने बाल कटाने हैं, आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है, आपको अपनी कोई हॉलिडे ट्रिप बुक करनी है, आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढना है. ठीक है. कोई सी भी चीज होती है, आपको अपनी खोई हुई चेन ढूंढनी है, आपको डायमंड रिंग्स खो गए वो करना है, आपको उसका काम है, आपकी आरओ की जो सर्विसिंग है वो करानी है, आपको एक नया एसी खरीदना है. सो एनीथिंग लाइक दैट. मे बी आपको कर्टन्स खरीदने हैं. तो आज अच्छी सी लंबी सी लिस्ट बना लेते हैं हम लोग जो भी हमको ऐसे करनी है वो जो टू डू लिस्ट है. उसके बाद और रिटन लिस्ट होनी चाहिए वो. ठीक है. सारी चीजें जो उसमें है और उसको टाइटल करना है अपनी लिस्ट को. ठीक है. द मैजिकल टू डू लिस्ट, वर्ड्स हैव गॉट अ पावर एंड अ फ्रीक्वेंसी. ओके. इसीलिए जब मैजिकल टू डू लिस्ट टाइटल करना है, लिखना है ऊपर द मैजिकल टू डू लिस्ट, उसके बाद पूरी लंबी लिस्ट बनानी है. ठीक है. और उसके बाद उसमें से 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको विजुलाइज करना है. सो आप देखोगे कि सपोज इफ यू हैव मेड अ लिस्ट ऑफ 8 थिंग्स, ठीक है, उसमें से 3 आपने विजुलाइज करने हैं, 3 जो आपको लग रहा है कि दीज आर मोस्ट अर्जेंट वंस. ठीक है. और उनको आपको इमेजिन करना है और मिनिमम 1 मिनट के लिए. वैसे तो यू कैन गो एज डीप एज यू वांट. ठीक है. बट मिनिमम 1 मिनट के लिए करना है. और फिर उसके बाद गिव इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड इन रिटर्न. ओके. अर्चना जी की इनॉर्मस वर्ड से मुझे अर्चना जी याद आती हैं. वो कहती है ना मुझे अपने काम में इनॉर्मस सफलता मिल रही है.
तो हमेशा यही बोलती थी कि मेरे काम में इनॉर्मस सफलता मिल रही है। बहुत दिनों से हमने अर्चना जी के कोई एक्सपीरियंसेस नहीं सुने, बट दिस इज द वर्ड शी हैड गिवन टू अस जब वो क्यू मैथ करती हैं ऑनलाइन कोचिंग, और उनके पास सिर्फ 2 बच्चे हुआ करते थे, और आई थिंक 1-2 महीने में उनके इतने बच्चे हो गए कि उनको मना करना पड़ता है कि मैं इतने कर भी नहीं सकती। और दीपा जो उनकी सिस्टर है वो बोलने लगी कि ये पता नहीं, मेरी बहन को टाइम ही नहीं मिलता है। एंड अर्चना जी इज लाइक इन 60s। ओके, तो कहती है इनके पास टाइम ही नहीं होता है। ये यहाँ पे भी, दिल्ली भी आती है, तो कानपुर में रहती हैं, तो वो दिल्ली भी आती हैं जब दीपा गया, तो कहती है इनके पास टाइम ही नहीं होता, इनके इतने सारे कोचिंग के बैचेस हो गए। एंड इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम शी हैड सो मच सफलता। सो शी वुड ऑलवेज से कि ओ गॉड, मेरी तो इनॉर्मस सफलता है। सो आई थिंक इनॉर्मस वर्ड्स, मुझे अर्चना जी की याद आ रही है। सो हमको आज इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड देना है उस टू डू लिस्ट के लिए, ठीक है, कि वो हमारी चीज पूरी हो गई है, एज इफ दे ऑलरेडी डन। सो दिस इज व्हाट इट इज। और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक, सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स, दिस कंटिन्यूज। इनको अच्छे से करना होता है ना, निपटाने के लिए। कई बार होता है हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना, मतलब अगर, और हमें लेट हो जाती है, सपोज आप 5:40 पे आपकी आंख खुली है, तो उसके बाद आपको लगता है ओ गॉड, मुझे इसके पहले ये भी करना है, मुझे चाय बनानी है, मुझे ये करना है, मैं फटाफट अपनी काउंट माय ब्लेसिंग्स भी करनी है, 6 बजे के पहले मैंने सोचा था मैं कर लूंगी, फिर सेशन हो जाएगा। ऐसे नहीं करना होता है ये वाली प्रैक्टिस, काउंट माय ब्लेसिंग्स। अगर दिमाग में हरी वरी है, ठीक है, तो आराम से बैठ के करना, कोई बात नहीं अगर 6 बजे के पहले नहीं कर पाए, ऐसे नहीं होता। सोच सोच के निकालनी होती है चीजें काउंट माय ब्लेसिंग्स में, कि क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में है जिनके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। ऐसे नहीं कि चलो सबसे ऊपर क्या है, मतलब मैं अपने पापा के लिए लिख देती हूँ, अच्छा चलो मैं मम्मी के लिए लिख देती हूँ, अच्छा ऐसे, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट वर्क एंड फिनिश इट ऑफ, इट बिकम्स लाइक मैकेनिकल चोर फॉर अस। ऐसे नहीं करना होता है इसको, तसल्ली से बैठ के फीलिंगली लविंगली करना होता है। तो इसलिए अगर सुबह 6 बजे के पहले आपकी 5:40 पे नींद खुली है, लेकिन आपको टॉयलेट जाना अगर जरूरी है, तो वो पहले कर लो, ठीक है, डज नॉट मैटर, 7 बजे के बाद कर लेना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट टुमारो अगेन ट्राई टू डू इट बिफोर टाइम, बट तसल्ली से, एटलीस्ट गिव इट लाइक, नॉर्मली 10 से 12 मिनट लगते हैं, बट फीलिंगली एंड लविंगली करना ये वाली प्रैक्टिस। So this is again a reminder for us to do how we have to do this practice. कई बार एक्चुअली होता है कि अगर हम बहुत पुराने टाइम से कर रहे होते हैं ना, 3-4-5 सालों से, तो हम बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स करने में, तो हमारी आधी चीजें उसमें से रिपीटेड ही होती हैं, isn't it? So इसीलिए this practice will decide your day forward. Just want to tell you that. और आज क्रिएट अ रिटन लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, टाइटल लगा के ऊपर टाइटल लिखेंगे द मैजिकल टू डू लिस्ट, और नीचे वो सारी चीजें लिखेंगे। चूज 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करो as if they already done, and give enormous gratitude in return. Or magic rock practice, रात को hold that rock in your hand, think through the day, scan through beneath the surface, and find out the best thing that happened in the night, and then go to sleep with that feeling. Yeah, so now we go to the other book, which is The Hero, again by Rhonda Byrne, जिसमें हम एनेस्थेसिया का हमने वो पढ़ा था, जो मैं आपको बार बार बोलती आ रही हूँ कि कभी भी आपको अगर कुछ और डिजायर है जिंदगी में करने की, तो स्मूथ ट्रांजिशन करो। करंट जॉब या करंट जो भी आप कर रहे हो अभी, जहां पे भी आप एम्प्लॉयड हो, जो आपकी लाइवलीहुड का सोर्स है, उससे स्मूथ ट्रांजिशन करो। एकदम से मत छोड़ो, मुझे इस काम में मजा नहीं आ रहा, मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना होता। दूसरी जो जगह है, मतलब पहले जब तक यहाँ के लिए अच्छी सी फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। तो इसलिए यहाँ के लिए बहुत अच्छी फीलिंग करो जो भी आप अभी कर रहे हो, और फिर स्मूथ ट्रांजिशन करना, ये हमने कल पढ़ा था। सो आज हम उसी का नीचे से पढ़ेंगे। हाँ जी मीतू, आप पढ़ रहे हैं? You'll have to unmute. Is there on the call, or else anybody can? Ma'am, I can read if Nitu is not there. हाँ, उनको मे बी मीतू को ही पता नहीं। I hope everything's okay, because otherwise she's super sincere. Always. We'll wait for. Yeah. Please पढ़ूं start मैम मैं? reading. हाँ मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
from Anastasia से. From what you can see on the screen, Anastasia had a family. Anastasia had a family to support, so she spent 2 years planning her business before she took a leap. Now she has a global company and she's living the life of her dreams. I was not able to unmute. Okay, Oh. okay. आप कर लीजिए मीतू. Can I? हाँ Yes, हाँ बिल्कुल please go. नीतू, Anastasia से ही Okay. पढ़ लो. Anastasia had a family to support, and so she spent 2 years planning her business before she took the leap. Now she has a global company and she is living the life of her dreams. If Anastasia had not worked a plan and followed her bliss, she would still be working 14-hour days in someone else's salon. Yeah. There- So actually, 1 second about Anastasia. इनकी जो स्किल थी ना वो थी थ्रेडिंग करने की. थ्रेडिंग बहुत अच्छी करती थी ये. तो इन्होंने थ्रेडिंग के काम से सलोन में काम करना शुरू किया. और थ्रेडिंग बाहर की कंट्री में अमेरिका गई थी ये करने के लिए ना, तो बहुत स्किल्ड एक चीज होती है, अच्छी थ्रेडिंग करना. तो इस तरह धीरे धीरे इन्होंने काम सीख लिया था और सलोन में बहुत लॉन्ग आवर्स ये काम करती थी. तो वो छोड़ के फिर इन्होंने अपनी सलोन की चेन शुरू की. अभी तो इनके मेकअप प्रोडक्ट्स है दैट वे. या There are so many things you can start doing now to follow your bliss. Take a free course on what you would love to do. Get books and magazines and read up on the people who are doing what you want to do. Find out what kind of job you could get to put you into that field. Use the internet, social media, write blogs, and do research. You have the world at your fingertips and more opportunities than ever to connect and explore. Put as much attention as you can into what would you love to do. सो दिस सो रिमाइंड्स मी दैट जब कोविड हुआ था तो उस वक्त मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई वांट टू डू नाउ, बिकॉज आई नेवर हैड टाइम अवेलेबल ऑन हैंड एवर. मतलब मैं जब से कॉलेज से जब मैंने अपना मास्टर्स किया था तब से नॉन स्टॉप आई हैव बीन वर्किंग. इनफैक्ट ट्रांजिशन में ही मास्टर्स करते करते ही आई हैड स्टार्टेड वर्किंग. सो इट्स बिन लाइक सो मेनी इयर्स काम करते करते, और ऐसा टाइम आया जब पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी. And I made, I think it was in the first week of that, I made a huge list of all the things that I wanted to do, जिसमें मैंने लिखा था मुझे इतनी सारी मूवीज देखनी है नेटफ्लिक्स में, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, whatever it was. I have to lose my body weight, I have to increase my lean weight, etc. ठीक है. और उस वक्त ये था that जिसमें ये लिखा हुआ है ना that take a free course of what you would love to do. Get books and magazines and read up on the people who are doing what you would love to do. Find out what kind of job you could get to put you into that field. Use the internet, social media, write blogs, do research. मतलब ये सारी चीजें अपनी skills को hone करो. Become the best in that field. Get most of the things that how does one go about it, कैसे क्या क्यों अच्छे से information already which are there. And social media does help a lot these days, isn't it? I think you'd agree no lesser. So it does help. तो मुझे उसमें से एक था कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है. मुझे बहुत टाइम से था तो बट ऐसा कभी उस तरह का टाइम अवेलेबल ही नहीं होता मेरे पास, क्योंकि उसमें से भी फिर 4 साल क्यों हमेशा पढ़ती आ रही हूँ, तो मुझे अपनी डॉक्टरेट करनी थी. तो वो जब कर रही थी तो 4-4.5 साल उसी में चले गए थे. मतलब एवरी सैटरडे संडे आई वुड वर्क, मंडे टू वो मैंने मतलब VLCC में रह के करी थी. सो सैटरडे संडे का टाइम होता था और वो भी 2 सैटरडे संडे बस मेरे खाली होते थे, बाकी सब में आई वाज वर्किंग. सो उसमें जैसे तैसे की, बट ये था दैट आई हैव टू लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज. उसके बाद देन आई थॉट दैट ओके आई वेंट ऑन द यूट्यूब एंड आई जस्ट टाइप लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज. उसके बाद इतने सारे ट्यूटोरियल्स थे उस पे. फिर मैंने उसी दिन रजिस्टर नया बनाया, ठीक है, ऑफ माई ओन, एंड आई स्टार्टेड. और उसमें क्लासेस कैसी थी, Day 1, Day 2, Day 3. सो Day 1 का होमवर्क भी मिलता था,
फिर उसके बाद डे 2 शुरू होता था, तो जो कल डे 1 में किया है वो आपको रिवाइज करना होता था। उसके बाद आपको वो सारा कुछ लिख के रिवाइज किया, क्योंकि पहले तो अल्फाबेट सिखाते हैं ना वो लोग, तो अल्फाबेट सीखे, फिर स्मॉल वर्ड फॉर्मेशन आई धीरे धीरे, फिर उस दिन का होमवर्क मिलता था। फिर डे 3 पे डे 2 जो किया है उसका डे 1 एंड 2 का रिविजन होता था। उसके बाद एंड वो 30-40 मिनट्स की क्लासेस होती थी, एंड इट वाज अ 1 मंथ कोर्स ऑफ बेसिक फ्रेंच लैंग्वेज, और बेसिक एंड एडवांस कोर्स सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, सो इसमें मुझे जैसे इसमें लिखा था कि टेक अप अ फ्री कोर्स, बिकॉज कोविड के टाइम देयर वाज नो वे दैट यू कुड गो आउट और व्हाटएवर, सो इट वाज एंड देन मैं जो भी करती थी, सो व्हेन आई डू एवरीथिंग आई डू इट वेरी सिंसियरली, अदरवाइज आई डोंट डू, मतलब करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ विद माई 200%, अदरवाइज आई डोंट डू इट। सो ऐसे हाफ हार्टेडली नहीं करती कि करना है नहीं करना है, टाइम नहीं है, ऐसे नहीं है, वो सब नहीं होता। ठीक है, सो वो पूरे अच्छे से वो नोट्स बनाए रजिस्टर में, जैसे आज की डेट डाल के, देन वॉट एवर द टीचर टॉट आई वुड राइट, देन वो जो होमवर्क मिलता था मैं बहुत सिंसियरली वो होमवर्क करती थी, देन आई वुड गो टू डे 2, एंड दैट वाज सो ब्यूटिफुल टू मी। एंड देन आई रियलाइज, उसके बाद माई फ्रेंड सन जैज का जो बेटा है, सो जैज का सन है, सो जैज इज अ सिंगल पेरेंट, बेटा उसका ही वांटेड टू बिकम द लीड गिटारिस्ट इन अ बैंड, बट उसने गिटार खरीद लिया। अब उसको फिर उसने ये यूट्यूब पे एक कोर्स किया, उसके बाद वो परफॉर्म करने के लिए लंदन गया, एंड देन ही केम फर्स्ट इन दैट, सारे एमेच्योर ग्रुप्स आए हुए थे यूके में, एंड देन देयर ग्रुप स्टूड वन, एंड गिटार के लिए उसने कभी कोई क्लासेस नहीं ली थी, he just learned on the YouTube, because again he was first studying in the college, after that he was working, so उसने इस तरह से किया था। एंड बहुत इंसाइट्स मिलते हैं हमको गूगल से और सोशल मीडिया से अबाउट हमारे सब्जेक्ट में इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, there's something called Google Scholar, I'm sure all of us know about it, so जिसमें इतने अमेजिंग रिसर्च पेपर्स और लेटेस्ट रिसर्चेस होते हैं अबाउट एनी, जैसे अगर मुझे लाइकोपीन जो रेड कलर होता है टमेटो का, ठीक है, अगर उसके बारे में मुझे रिसर्चेस पढ़नी है, आई कैन जस्ट गो ऑन द गूगल स्कॉलर एंड आई कैन कीप एडिंग टू माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड अमेजिंग लर्निंग्स फ्रॉम देयर, है ना। एंड ये तो लगातार अपने आप को हमको एडुकेट एंड अपडेट करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज स्पेशली फॉर पीपल हु आर इनटू एजुकेशन, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। वी कैन नॉट गो विद दैट ओल्ड फैशन redundant knowledge and keep teaching our students about that and keep writing that in our books, because for us we're constantly writing, there are new things that have come up in the industry, जैसे PCOS को कैसे अरेस्ट करते हैं, या थायराइड के लिए क्या मतलब एंटीडोट्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में अमेजिंग रिसर्चेस हो रही है। दिस इज द रीजन आई एम ऑलवेज टेकिंग वेबिनार्स इन दिस एंड दैट, बिकॉज जब पता लगता है तो वो चैनल भी तो करना होता है ना लोगों को, कि दिस इज द न्यू, दिस इज द लेटेस्ट एंड दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वन, है ना। तो इस तरह से ये हम सबको करना चाहिए, टू एक्सप्लोर, टू लर्न मोर, एंड इट सेज नाउ यू हैव द वर्ल्ड एट योर फिंगर टिप्स, इजंट इट। मतलब हमको कहीं ट्रैवल भी करने जाना होता है, when on all my international holidays, मैं पूरी रिसर्च इन रेकी करके जाती हूँ, ठीक है, and then I tell the universe to make it the best possible trip ever. That's it. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कुछ नहीं करना, but yes, like I know that these are the places which are must do's, these are the must eat restaurants, and these are the fun activities which are must do's, so that's always clear. I'm sure that the way we plan trips, and last when I went with Meena and Poonam to Goa, I mean, like, our trip was so amazing. Every day it was a 4-day trip, and every day was designed like that okay, today, and we went to the best places that we could ever think of. Perhaps हम सब इतनी बार गोवा गए, ठीक है, बट हम उन जगहों पे नहीं गए। इट्स नॉट दैट Poonam was going for the first time or I was going for the first time. मेरे लिए तो every alternate month I go to Goa, ना, sometimes on a long weekend or something. So, but those were the places we had not been to. Okay, that's what universe offers. So there's so much, everything is on the fingertips that you can see, you can learn, you can explore, you can make reservations. So that's what, so educate yourself more about the things, anything, जो भी आपका career, आपका field है, आपकी choice, suppose आपको एक artist बनना है and you want to paint, like you love painting, drawing, whatever the artwork, so of course, like कौन कौन से genres of the painters हैं,
who attracts you the most, why, think about it, why, because वो आपके skill से match कर रहे हैं, या आपकी genre of painting से match कर रहे हैं. Now how can you learn from them? What is it that's different about them that has made them so big, right? So learn that skill, Google, explore, use social media and see that what works. So this is how life is like about. So always like, like isi ko bolte hain that I'm insanely and fiercely progressive people. So when people are insanely fiercely progressive, use all these researches, social medias in the best interest so that you become big in your field. Because there's always something, you might know 99% of the things, but for that 1% of the thing that you've learned and apply, that will make a difference to our career. Hanji. Laird Hamilton, how do you transition from what you're doing into a place where you're doing what you love? Subsidize doing what you love to do with doing something else in order to give you enough support to do the thing you love. All of a sudden, you will be doing the thing you love as the thing that provides for you, and that transition will occur much quicker than you think. So we continue reading. I think it will make. So here basically, so what it is about Laird Hamilton is like transitioning के बारे में लोग बात कर रहे हैं ना, because हम सब अभी उस फील्ड में होंगे जो हमको बहुत अच्छी नहीं लग रही है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बिल्स पे कर रहे हो, लेकिन वो मजा, वो किक नहीं मिल रहा है लाइफ से जो हमको मिलना चाहिए था, क्योंकि दिमाग में ये है that करना क्या है. So that's what it says, that subsidize doing what you love to do with doing something else in order to give you enough support to do the thing you do. So करना पड़ेगा ना, लेकिन bills pay करने के लिए अभी ले लो कुछ भी और, मतलब it's not that instead of sitting खाली, do something. Okay, you don't know that that particular place जहाँ पे आप हो आज, that will become the stepping stone to walk on the next ladder. And this is how it always works. Okay, so it says all of a sudden you will be doing the thing you love as the thing that provides for you. And well, the transition धीरे धीरे अपने आप हो ही जाएगा. This is what it actually means. That's okay, we have time. देखो, I always see, कल प्रिया भी बोल रही थी ना कि जो youngsters होते हैं ना, वो बहुत abrupt decisions ले लेते हैं. Like एकदम से that, oh, I just want to resign, without thinking twice, or what if your new job or career that you want to start will take another 6 months to kickstart? Okay, so 6 months ये जो का lull period आता है जिसमें आप struggle कर रहे हो, this can actually pull you down, because पैसे कहाँ से आएंगे bills पे करने के? बिल्स तो कॉन्स्टेंटली आते रहेंगे, आपके फोन का बिल आ रहा है, आपका रेंट आ रहा होगा, आपके लोन्स होंगे, मे बी अ कार लोन हो, व्हाटएवर, है ना, वो कहां से आएंगे फिर? सो इसीलिए see all these 12 people who are such huge success stories, they are constantly telling us for a smooth transition. Okay, none of them have said that, oh, you are not liking your job, just quit it. Yes, you have to quit it eventually. बट दूसरे वाला जो वर्क जो आपको करना है, बिजनेस करना है, सपोज स्टोर खोलना है या कोई कुछ और काम करना है ना, सपोज कोई फैक्ट्री डालनी है, उसका ग्राउंड वर्क तो ले करना शुरू कर दो, और जब वो टेक ऑफ हो जाएगा, देन वेरी स्मूथ ट्रांजिशन, फिर ये वाली जॉब छोड़ो, और ये भी जॉब ऐसे मत छोड़ो दैट आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम टुमारो, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम टुमारो. ठीक है, गिव बफर टाइम. जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको इतने महीनों या सालों के लिए पैसा दिया है, उनको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कह के कि आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम टुमारो. Okay, that again becomes a very bad karma on your part. So have a smooth transition, give them time, tell this organization that why don't you find someone, because I think I'll need to leave the organization after a while, but I'm here till the time. I'll train जो भी आएगा मैं उसको अच्छे से ट्रेनिंग देके मैं फिर I will quit my work, this current job. Okay, so this is what, and this kind of a blessing you will carry forward in your life.
और इस माइंडसेट के साथ जब आप करंट जॉब छोड़ोगे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे या जहां पे भी जाओगे आप, मतलब बिजनेस है या फैक्ट्री डालनी है, आपको स्टोर खोलना है, देखिए वो इतना स्मूथ, इतना अच्छा होगा. एंड यू विल नॉट हैव दोज मोमेंट्स वेयर यू आर एब्सोल्युटली जॉबलेस एंड यू हैव नो मनी टू पे द बिल्स. Right? This is what it says here, that don't take rash decisions. Don't be impulsive. Being impulsive, being unwise in conducting is something which is always below the line. Okay? The universe is there to support us. So in sab ne ek cheez boli hai ki have a very smooth transition. That's what it is. Hanji. Must and keep. If you have other responsibilities, you can slowly start to build up a side business and eventually you just take the leap. Quote, follow your bliss and the universe will open doors for you where there were only walls. Unquote, by Joseph Campbell, mythologist. Yeah. So thank you, Meetu. We'll be able to read only so much today. Thank you. Thank you. So he says that same thing Mast and Keep में आप देखो कि ये सारे जो 12 लोग हैं ये सब एक ही बात कर रहे हैं, that if you have other responsibilities you can slowly start to build up a side business, slowly start to build up a side business while you are here right now, and eventually you just take the leap और फिर finally इसको छोड़ के आप smooth transition करो. So Joseph Campbell बोलते हैं follow your bliss and the universe will open the doors for you where there were only walls. ऐसा लगता है बट सामने वॉल्स कभी नहीं होती. लाइफ इज सो ब्यूटिफुल. सो मैंने आपको एक चीज बताई है ना, लाइफ इज ब्यूटिफुल, इजी एंड एफर्टलेस. ओके, सो नेवर क्रिटिसाइज, इट्स ऑलवेज लव यू जिंदगी. सो इट हैज टू बी लाइक दैट. सो रेस्ट ऑफ इट विल स्टार्ट रीडिंग टुमारो. Anyone who wants to add or share? Yes, ma'am, I want to say something. Yeah. Like for the appointment as you were saying ना, तो मैंने भी अपने बेटे का बोला कि मेरा शंकर नेत्रालय चेन्नई में अपॉइंटमेंट ले लो. तो उसको अपॉइंटमेंट जनवरी तक का नहीं मिल रहा था. सेड कि जनवरी तक इट इज फुल एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट अपॉइंटमेंट. और आई वाज थिंकिंग कि जब मेरा बेटा मैंगलोर जाएगा अपना आप म्यूट हो गए हो. हाँ, sorry, हाँ. No, you'll have to repeat it because आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप अनम्यूट करो अपने आप को कंचन. जी हाँ जी, थैंक यू. हाँ, मैं बोल रही थी कि फॉर द अपॉइंटमेंट आई हैड अप्लाइड इन शंकर नेत्रालय चेन्नई ना, so I was not getting the appointment and the seats were full till January. And I was thinking कि जैसे मेरा बेटा मैंगलोर जाएगा तो मुझे उसी टाइम पीरियड में अपॉइंटमेंट मिल जाए कि वो मुझे दिखा देगा और फिर वो कॉलेज ज्वाइन कर लेगा. तो I just put in magnificent outcome and paid thank you in advance कि मुझे अपॉइंटमेंट उसी टाइम पीरियड में मिल गया. And I got the appointment on 23rd of November. Awesome. चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ. इसलिए 23rd You live का in मुझे Chennai? Yeah, I'll go. I'm in Bihar and I'll go to Chennai for my eye surgery. And I need your blessings, ma'am. Oh, you are a blessed person yourself. You always have our blessings. Everything is going to be perfect. And I was reading that paragraph which I noted in my notebook. Like all the doctors and all the gadgets and all that, they are divinely protected. And I was just reading that. Yes, and the universe is guiding. जो एक लिखा था ना, वो मैं आपको दोबारा भेज दूंगी. I think it's there on the group. You already know. You go read the health chapter by Dr. Joseph Murphy. So where he's written, yes, that every hand that's touching my body is divinely guided and I'm always protected. I'm whole, healed, complete. Then bless me Great. that my operation is successful. So you will have an amazing surgery and everything is going to be beyond your imaginations. Thank you so much. Yes, Sandhya. Unmute karo. Okay. Good morning, ma'am. Am I audible now? Yeah, you are. Okay. मैम एक्चुअली छोटा सा मैजिक चेक एक तरह से मैजिक हुआ कल. और जैसे आपने मैजिक डस्ट करना बताया है,
अक्सर होता है कि हम अलग अलग जगह पे, मैं लोगों को करती हूँ। yesterday आई वेंट टू अ बैंक, और वहां पर मुझे एक काम था छोटा, तो जो सामने थी एक फीमेल, उसने बोला मैम आप बैठो और थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कहा ठीक है। मैं बैठ के जैसे आप बोलते हो बैंक को, एवरीथिंग, फैन है, एसी है, जो भी वहाँ एम्प्लॉयज है, मैं सबको थैंक यू बोल रही थी। इवन मन में एक अलग से भी चल रहा था कि यार ये बहुत टाइम ना लगाए, जल्दी काम हो जाए, बट फिर भी मैं थैंक यू बोलती जा रही थी। देन जो एम्प्लॉय था उसको भी, कि स्पेशली मैं उसको बोल रही थी मैजिक डस्ट ऑन हिम, मतलब मैं कर रही थी कि उसका बेस्ट हो, वो हैप्पी हो जाए, वो मेरा काम अच्छे से करे। और 10 मिनट के बाद उसने मुझे कॉल किया। जैसे ही उसने मेरा काम स्टार्ट करना शुरू किया, एक डेस्क छोड़ के जो उसका कलीग दूसरा बैठा था, वहां से आवाज आती है, योर हॉलीडेज हैव बीन सैंक्शन्ड। एंड ही वाज सो हैप्पी, मतलब वो इतना खुश हो गया कि उससे ना हाथ ही नहीं चल रहे थे। वो मेरा काम तो कर रहा था, बट स्टिल ना मे बी 1 वीक और 10 डेज के उसने हॉलीडे अप्लाई किया था, और तभी उसको मिला। उसकी स्क्रीन पे नहीं आया वो मैसेज, बट उसकी कलीग की स्क्रीन पे आया, और उसने बोला अपना काम रोक कर पहले वो मेल चेक कर, तेरे को छुट्टियां मिल गई हैं। एंड मतलब आई वाज ऑल्सो हैप्पी कि देखो वो सामने मेरे इतने ही खुश हो गया, मैं मैजिक डस्ट उसको दे रही हूँ, मैं उसको पूरा थैंक यू बोल रही हूँ। तो इट वाज स्मॉल, मतलब जो भी हम करते हैं एक्टिविटीज, उसको चेक मैंने कल किया, और आई वाज हैप्पी फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। दिस इज अमेजिंग। देखो आपकी एनर्जी कैसी है, तो कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड इज पोर्टेबल, तो हमारी भी एनर्जी ऐसी होती है कि वी बिकम सच अ पावर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम लोग बहुत डीपली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं ना। वी आर नॉट जस्ट सेइंग थैंक यू, बट Yes, हमारा ma'am. लेवल ऑफ द प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंट्रिंसिक है ना। सो इस एनर्जी के साथ अगर आप कहीं पे भी जाओगे, आपकी पेरिफेरी में, ऐसे बोलते हैं कि मतलब 5 मीटर के दायरे में जो लोग आपके आते हैं, ठीक है, उनकी जिंदगी बदलने लग जाती है। जैसे अगर दिस इज हाउ, पुराने जमाने से ऐसे बोलते हैं कि जो फ्रंट सीट्स होती थी ना, मतलब फ्रंट सीट की हमेशा पैसे ज्यादा होते हैं। जब भी आप किसी ऑडिटोरियम में जाते हो और कोई लाइव परफॉर्मेंस होती है, जब लाइव इंसान स्टेज पे होता है, तो फ्रंट सीट के हमेशा दाम ज्यादा होते हैं, या फ्रंट सीट पे बैठना मिस लाइक इट्स अ बिग डील। So you are in the periphery of that 5 meter vicinity of that person. That itself starts changing your life. थैंक यू, Okay, so थैंक यू आप मैम। जहां पे भी जाओगे ना संध्या, वहां आसपास लोगों की जिंदगियां बदलेगी, उनकी छुट्टी सैंक्शन हो जाएगी, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उनके उनके काम बनने लग जाएंगे, और इसकी आदत डाल दो। थैंक यू मैम, थैंक्स टू यू एंड प्रियंका ये कि ऑल्सो। हम अपने आप को चार्ज करके रखें हमेशा, है ना, ये बहुत जरूरी है। यस तभी मैम, मैं कल बिंदु इफ यू आर देयर ऑन द कॉल, मैंने आपको बोला था ना, आप बिल्कुल पुरानी चीजें या नेगेटिव चीजें याद करके रो मत, ठीक है। ठीक है, इमोशनल हो रहे हो गया, उसके बाद अब अपने आप को चार्ज करके रखो। जैसे हम फोन चार्ज करते हैं, वैसे हमें अपने आप को ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से चार्ज करके रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद जब हम चार्ज हो गए, अब आप में यू हैव बिकम दैट पावर बैंक। Okay, now you start giving that love light to people. So आपकी मदर इन लॉ जो हॉस्पिटल में है, आप अब उनको, अपने आप को चार्ज किया, आपने लिखी 100 ब्लेसिंग्स, ठीक है। जैसे कल मुझे एक मैसेज करना था किसी को, कुड बी लाइक वट एवर, समझाना था। अब मैंने बहुत समझाया पहले, अगले को नहीं समझ आ रही थी मेरी बात, फिर मैंने 100 ब्लेसिंग्स लिखी, फिर मैंने बात करी, फिर मैंने मैसेज टाइप किया, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है ना। क्योंकि अगर मैं खुद ही लो जोन में अगर किसी का मैसेज रिप्लाई कर रही हूँ या किसी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। अपने आप को चार्ज किया ना पहले मैंने, मतलब मुझे भी इरिटेशन हो रही थी शुरू में एकदम से, फॉर अ सेकेंड, विच इज सो ह्यूमन, होता है ऐसा। सो चार्ज योरसेल्फ फर्स्ट। सो आई रोट 100 ब्लेसिंग्स, जस्ट वन लाइनर, उससे मैंने अपने आप को चार्ज किया। उसके बाद मैंने फोन उठा के फिर मैसेज लिखा। So that मैम is how it actually went. एक वन मोर थिंग, एक ना कोई अभिषेक बच्चन की मूवी आ रही है, मैं जब भी टीवी ऑन करती हूँ, कल से ही मैंने देखना शुरू किया, ऑन करते ही उसका ऐड आता है, और ऐड में सबसे पहली लाइन होती है, लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई एक हाथ से क्रिकेट खेल सके, बट लाइफ इज नॉट अबाउट लॉजिक, इट इज अबाउट मैजिक। ये उसका मतलब सीधे यही आता है Dialogue जब था? ओपन करो। यस, डायलॉग है, जो आप ओपन करो तो वही आता है। इट्स अमेजिंग। थैंक यू मैम। Oh, great. Thank you, Sandhya, for sharing. Yes, Sunena. हाय दीप्ति, हाय एवरीवन। Hello. थैंक यू सो मच। पहले तो सबका
जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आज आऊँ स्क्रीन पे। मैं यूट्यूब सुन रही हूँ कई दिनों से बिकॉज़ ऑफ सम हेल्थ चैलेंजेस, तो बट थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे किया। तो मैं तो High एक five एक to तो recoveries. High five to recoveries. जस्ट लाइक दीप्ति, मैं भी कुछ, मेरा भी चल रहा है, इट्स बीन 25 डेज, बट ऑनेस्टली मैं अब घबराती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है और ग्रेटिट्यूड लिखने का मौका मिल गया। तो हाँ, actually. तो अभी मैं ना एक्चुअली ये कनाडा में इस वक्त लाइक जैसे 6:40 है, तो जब सेशन शुरू होता है तब होता है 5:30, और सनसेट हो जाता है तो वो इवनिंग प्रेयर्स होती है। तो माय इवनिंग प्रेयर्स टेक्स 1.5 आवर टाइम, तो मैं वो सुनती हूँ और वो भी लिखती हूँ। तो मैं वो, ये मेरी शेयरिंग नहीं, मैं बता रही हूँ। मैं लिख रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे दीप्ति का हिंदी वर्जन कोई बोल रहा है। मतलब द सेम थिंग्स, बट वो उसमें श्रीमद् भागवत गीता हिंदी में ही ऑब्वियसली बोलेंगे, बट द सेम थिंग वाज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। एंड व्हेन आई, मतलब जब मैं यूट्यूब पे दीप्ति को सुनती हूँ तो वही सेम चीज मुझे इंग्लिश में सुनने को मिलती है। सो इट्स जस्ट लाइक द सेम, ये जो बुक्स है, जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं या दीप्ति भी बताती है, या वो भी जैसे अपने आप को एनरिच करती हैं, तो ये जितने भी रोज चेंज कर करके बताते हैं वो भी एनरिच ही करते हैं ना। वही सब चीजें पढ़ पढ़ के हमें बताते हैं। लाइक एक चीज, एक 7 दिन के उसमें तो वो सेम चीज बता नहीं सकते। जस्ट लाइक हम ये कितने सालों से बुक पढ़ रहे हैं, अगर सेम चीज हमें दीप्ति बताती तो हमें लगता है यार वही है, बट शी इज लाइक इन्वेस्टिंग इन हर सेल्फ सो दैट शी कैन गाइड हर, मतलब हम सबको एनरिच कर सके। ये तो मेरी एक वैसे एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया। और एक मेरी विक्ट्री भी आप इसे कह सकते हैं। मैंने अपने टॉप 10 में एक अवार्ड था, रेनबो अवार्ड, जो बुक्स के लिए था, तो वो समहाउ मुझे नहीं मिला। वो 10 दिसंबर को इंडिया में हो रहा है, बट वो नहीं मिला। बट आई एम गेटिंग अ वेरी बिग बिग अवार्ड, जस्ट इक्विवेलेंट गेटिंग बाय, मतलब मोदी जी की तरह ही है वो अवार्ड। बट ये मेरी विक्ट्री है कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दैट अवार्ड। बट हाँ, मैं आना या ना आना वो मेरा डॉक्टर डिसाइड करेगा। मेरे ट्रेवल पे कुछ है कि इफ आई हैव बीन अलाउड टू ट्रेवल अलोन, क्योंकि घर में बच्चों के एग्जाम्स हैं। सो ये मेरी विक्ट्री थी जो मेरे को लगा मुझे आप लोगों को तो जरूर बतानी चाहिए। और Uh-huh. बाकी मैं आई Wow. दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में है, तो मैं जरूर मैं कोशिश Wow. करूंगी कि मिलके आऊं, क्योंकि बट मैं जस्ट फॉर अ वीक आऊंगी, जस्ट टू गेट दैट अवार्ड। क्योंकि सब बोल रहे हैं छोड़ना नहीं चाहिए, तो अब बट अब मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं यहाँ हूँ तो अवार्ड भी यहीं चल के आना चाहिए। मुझे क्यों इंडिया जाना है। मतलब माइंडसेट ऐसा हो गया ना कि सब अपने आप पहुंच जाता है जब आप इन सिंक होते हो ना यूनिवर्स के हाँ, इम्पैक्ट दिमाग से। मत लगाओ, बस हाँ अवार्ड अपने हाँ घर में देखो रखा हुआ है, बस हो गया। फाइनल हाँ प्रोडक्ट, बिल्कुल फाइनल हाँ आउटकम है ना, बस वो इमेजिन करो। रास्ता तो हाँ। यूनिवर्स ढूंढेगा। तो मोर देन दिस विक्ट्री, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि आई एम ए कॉम्बिनेशन, मतलब मैं ये भी नहीं छोड़, मतलब मैं नहीं छोड़ पाती बिकॉज मैं इंक्लाइंड हूँ शुरू से इन स्पिरिचुअल, ये जो कथा और इनसे इंक्लाइंड हूँ। एंड आई एम इंक्लाइंड टू दिस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस आल्सो। सो ये अमेलगमेशन है, लाइक बहुत ब्यूटीफुल चीज है ना, कि आप वही चीज, आपको दोनों, आप हर लैंग्वेज में सुन रहे हो। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी पता होना चाहिए, जैसे दीप्ति अभी बता रही थी गूगल का और वो सब चीजों का, वो भी जरूरी है। और आपका एक बेसिक बैकग्राउंड भी जरूरी है। मतलब बहुत सी चीजें, मतलब मैं कभी, मुझे फुर्सत से दीप्ति ने आधे घंटे का स्लॉट दिया तो मैं बताऊंगी कि जो वो बताती है मेरे पास हिंदी में वही सब चीजें लिखी हुई हैं। यू नो, द वन डे शी वाज शेयरिंग ना कि बच्चों वाले ग्रुप में कि तुम्हें दिवाली पे, मैंने बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए। आप शेयर कर रहे थे ना, मैंने बच्चों को बताया, हाँ, होमवर्क मैंने दिया। बच्चों को, हाँ। हाँ, सेम वही चीज है कि बच्चों को, वो यही बोल रहे थे महात्मा जी कि बच्चों को संस्कार कैसे देने चाहिए, क्या बताना चाहिए आपको, अपने ह्यूमन जो सबसे बनना ही सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड है, इसको आप यूज कैसे कर रहे हो। लाइक इट जस्ट लाइक वो हल्की वाली सीढ़ी, जैसे पहले कहीं भी उठा के रख देते थे, वो वुडन सीढ़ी, अगर ऊपर चढ़ना है तो कहीं भी रख दो। इफ यू गाइज रिमेम्बर, वो जो लैडर सीढ़ी, वुडन की नहीं लैडर होती थी, ऊपर चढ़ना है तो जहां भी रखो उस पर चढ़ के आप पहुंच गए। तो ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक दैट, सो डेलिकेट, आपकी मर्जी है इसको उठा के आपको कहाँ रखना है, एट अ गुड प्लेस, एट अ रॉन्ग प्लेस, मतलब तो। सो इस तरह से वो कंपेयर कर रहे थे, और मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स थे। जो मैं इस ग्रुप से सीखती हूँ वो भी पढ़े थे, और जो मेरे पास इंग्लिश का है वो भी। सो मैं वही देख रही थी, चीजें वही है। इट जस्ट आज अब बताने का तरीका
वही है। अलग हो गया है, हाँ। सीनियर सिटीजन को हम वही सिखा रहे हैं जो आई थिंक वो बहुत सालों से पढ़ते आ रहे थे, जस्ट लाइक वो कन्वर्जन अलग हो गया। सो हाँ, दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद या यू गाइस। थैंक यू सो हाँ, मच। वही है ना कि जब वो पहले और ज्यादा एक्यूरेट होते थे वो लोग, मतलब जो हमारे भगवत गीता और हमारे उपनिषद्स एंड वेदास में सन मून का डिस्टेंस है, मतलब वो एक स्पिरिचुअली उस तरह से पूरा हुआ था, अभी चेंज हो गया है। जैसे धृतराष्ट्र जब वो उनकी वॉर जब हो रही थी, तो धृतराष्ट्र तो संजय धृतराष्ट्र को, संजय जो असिस्टेंट सेनापति कौन थे, सॉरी इतना सा, बट वो धृतराष्ट्र को पूरा बता रहे थे ना कि अब ये हो रहा है, अब वॉर में उसने उसको अटैक किया, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी उनकी। तो संजय धृतराष्ट्र में लाइव स्ट्रीमिंग दे रहे थे, अभी हम वो अपना वर्ल्ड कप टीवी पे देखते हैं, ठीक है। तो हमारी वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तब भी वो चल रहा था, उनमें और सुपर नेचुरल पावर्स थी। या So it या is like बिल्कुल। that. या अब वही जो हम सेकंड बुक में भी पढ़ रहे हैं कि हैव पेशेंस, लाइक ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू हैव टू बी पेशेंट। मतलब वही सब मतलब उसको आप संयम बोल रहे हो, विवेक बोल लो, कुछ भी बोल लो, मतलब थिंग्स आर द सेम। इट जस्ट लाइक दीप्ति का Yeah. वो दीप्ति एक मॉडर्न वर्जन है। तो वो उस हाँ, तरह से बताती है सो दैट एवरीबॉडी कुड कनेक्ट। सो या बट आई वाज एंजॉयिंग बोथ थिंग्स, मतलब मुझे दोनों सुन के मजा आता है, चाहे वो दीप्ति हो चाहे वो टीवी पे जो भी बोलते हैं। सो या थैंक यू amazing. सो Thank मच। you for sharing. This is like थैंक really यू। नैना incredible. क्या Thank चीज का अवार्ड मिला? Books, जस्ट books. She's a for writer, books, no yeah, author. yeah, yeah, ओके, yeah, for the purple couch, for the purple पर्पल couch काउच, actually। ओके हाँ, ओके, Yeah, 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 yeah. गॉट इट, amazing. कांग्रेचुलेशंस। Congratulations, and may you get lots of awards from all over the world and you become a global icon. You already are. For us, you So already are. thank you, so you guys have made me, you know। Yeah, एंड no सीढ़ी good. वाला एग्जांपल इज वेरी गुड, जहां चाहो वहां खड़ा कर दो उसको, दैट इज सो हाँ, स्वीट, वेरी Yeah, नाइस right. एग्जांपल। yeah, 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 yeah। very good. आजकल वो Yes. सीढ़ी की जगह वो एल्युमिनियम का वो आ गया, आई डोंट नो हाउ व्हाट टू से, नहीं वो तो आता वो है भी आजकल आप कहीं फोल्डिंग। पे भी ले जाके उस पे चढ़ सकते हो हाँ, ना, तो अब डिपेंडिंग है आपको यस, कहाँ पे चढ़ना है ना। Yeah, the crux was like life is in your hand, na? It's your life. You decide where हाँ, कहाँ आप उसको प्लांट करना Congratulations, चाहते Dr. हो। Sunana. थैंक यू। yeah, ओ सरोज जी, very दीप्ति सरोज जी का सरोज जी ऑनेस्टली मैंने जैसे ये सेल ऑन किया, वाईफाई ऑफ था इसका, तो सबसे पहला मैसेज आपका आया था, मिस यू, लव यू, कहाँ हो आप? तो मैंने कहा, तो मैंने बोला मैंने वैसे ही आज इंटेंशन सेट किया हुआ था कि मैं आज आऊंगी। एंड देखिए वो आप जैसे ही मैंने सेल खोला तो आपका सबसे ऊपर मैसेज आया, सरिता जी का आया हुआ था। तो आई वाज लाइक कि मेरे इंटेंशंस वो मतलब एक हो जाती है ना, वो भी हो जाती हैं। ऑल्दो मैं दीप्ति के इन टच रहती हूँ, बट समहाउ हम दोनों का वो थोड़ा चैलेंज, हेल्थ चैलेंज चल रहा है, जिसको आई थिंक दीप्ति को भी नहीं पता, मैं इसको आज ही बता रही हूँ। क्योंकि अब ऐसे लगता है ना कि वो अब उसने तो दे दिए सारे, वो अर्जुन की तरह वो यूज करने वाले सारे अपने वेपन्स, अब चलाना तो मुझे ही है ना कि कहाँ क्या लगाना है, तो बार बार उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो अरे इसीलिए सुनैना, Congratulations. सुबह सुबह हम हमेशा आपको वीडियो पे खोजते हैं। रियली सही। नहीं मैं देखो अच्छा सुनैना, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम लाइव सेशंस अटेंड करो, तो इसीलिए यूनिवर्स को बोल दो, यूनिवर्स लुक कीप माय हेल्थ बेटर एंड द बेस्ट, सो एंड देन you'll have it. आप यूनिवर्स से तो थैंक झगड़ा भी यू कर सो सकते हो ना मच। कभी भी, यूनिवर्स ऐसे क्यों किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करना है आपको मुझे ये चाहिए, थैंक मुझे ये चाहिए और देना पड़ेगा। हाँ, तभी तो मैं अभी तक टिकट नहीं बुक कराई दीप्ति, क्योंकि विन लाइक हाँ, जल्दी, मैंने बोला मैं अब ऐसा हूँ, मेरी है ही नहीं ऐसे, मेरे को यहाँ भेजा है तो वो अपने आप अवार्ड्स भी यहीं पहुंचने चाहिए। मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट शुड डिसाइड कि बट कैसे इट विल मुझे बी देना चाहिए। पर वो वहां Yes, जाके लोगी तो कितना अच्छा लगेगा, घर आके पहुंच हाँ, जाएगा तो खाली योर फैमिली विल सी, sweet, yeah। या हाँ इट्स जी, सो चलो हम नाइस, कम टू स्ट्रैटेजीज घर यूज आके नहीं इंडिया। लो ना, करते, हम लोग सारे हम शेयर करेंगे, स्ट्रैटेजीज बस यूज नहीं अपने करते है ना, स्टोरीज पे डालेंगे। लेट्स हाँ नॉट, हम या स्ट्रैटेजीज यूज नहीं करेंगे, बस वो अवार्ड घर में सामने रख के बहुत खुशी हो रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक पार्टी सुनैना दे रही है सबके लिए, कनाडा वाले हाँ। लोगों के लिए जो वहां पर है, वो बस हम इमेजिन करेंगे। एंड यू नो एक चीज और, जैसे थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग, बिकॉज अभी कई बार क्या होता है कि तबीयत ऐसी होती है, लाइक
सो थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग, जो दीप्ति ने बोला था कि अभी पीछे जॉइंट्स के लिए किसी भी करके चीज के, रखो, हाँ। थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग, मैं यही 20 डेज से इसी पे ही मेडिटेट, इसी को ही लिखना, इसी पे मिरर प्रैक्टिस, मतलब और कुछ भी नहीं हो रहा, तो थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग, थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग। सो आप मतलब बहुत हेल्प कर रहा है, इट्स लाइक बहुत बहुत ज्यादा। पावर वर्ड्स है So, ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Thank you Yeah. so much, Sunaina, and God bless you with quickest recovery ever. Yeah. ऐसे And तो हम many बिंदास। congratulations. Yes, Ankita, you want to share? Ritu, I can take yours towards the end क्योंकि तब मैं YouTube off कर दूंगी. Hello, good morning. Good morning. Yes, ma'am, I have a small sharing. So, regarding magical to-do list, I have written, I have lost my ring, engagement ring, 6 months back. So, I have written 6 months back also, and also every day in the morning I used to say, thank you for giving my ring back. So, yesterday I got my ring back after 6 months, and it was totally a surprise. I like, जहाँ से मिली है, I could never imagine कि मिलेगी. So this was my experience, and also, um, in my job after doing that job also, I got two gift cards, money gift cards, which was also a surprise. So after receiving the two gift money cards, I just said that money is flowing uh, in my life, and after that money flowing in my life, I received this my lost ring. So this was my share. Wow, this is amazing. Thank you for being consistent. Now you've also been here for a while, for so long. Yeah. Amazing. Thank you. Thank you so much. Ritu, मैं YouTube off कर देती हूँ. Ma'am, So ma'am, to all the YouTube viewers, it is a bye from ma'am, us from today. हाँ जी. मैम अभी प्लीज अभी यूट्यूब वो मत कीजिए ऑफ, क्योंकि मुझे कुछ पहले क्वेरीज हैं वो पूछनी है। हाँ जी. तो वो सॉरी, पहले गुड मॉर्निंग में नहीं बोला, मेरे को लगा पहले कोई बात अब नहीं, बोलो, पूछो. अब मैम मुझे सबसे पहले तो ये पूछना था, लाइक जो हमारा मैजिक चेक है हमने वो बनाया, लेकिन अगर वो रिलीज नहीं हुआ है तो फिर उसका क्या करना होता है? उसको आप दोबारा बनाओ. हो सकता है आप बहुत लो जोन में डिप कर रहे होगे बार बार. अगर आपके कांस्टेंट लो जोन्स आते जा रहे हैं और आप उस पे वर्क नहीं कर रहे हो तो मैजिक चेक रियलाइज नहीं होता है. ठीक है. सो कॉन्स्टेंटली बीइंग इन ग्रेटिट्यूड, मोस्टली लाइक लो जोन्स आते हैं, बट उस टाइम हाउ आर यू कंडक्टिंग? आर यू सेइंग थैंक यू फॉर दिस, और थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, और थैंक यू फॉर ऑल द अमेजिंग रिलेशनशिप्स इन माय लाइफ? क्योंकि ह्यूमन बींग्स का दिमाग हमेशा डेफिसिट वाले एरिया में जाता है, जिसके कारण वो बार बार गिरते रहते हैं. इंस्टेड ये देखो कि अगर 3 रिलेशन खराब है लेकिन आपके 6 रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आप अपना फोकस उस 3 से हटा के उन 6 पे डालो. ठीक है, ये करना होगा आपको. सो मैजिक चेक तभी रियलाइज होता है, बट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं. पुराना चेक है तो उसको आप थैंक यू बोलो. थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव ऑलवेज हैड एंड आई हैव इन माय लाइफ. उसको फाड़ के फेंक दो और एक फ्रेश चेक बनाओ. ठीक है मैम. और अब डिटरमिन करो कि नाउ आई विल स्टार्ट ऑनरिंग एवरीथिंग दैट आई हैव. ठीक है ठीक है. आपकी जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम है रितु कि आप एक्सपेक्टेशन करते हो लोगों से कि वो किसी तरीके से आपको वो करे और वो करे. इट इज नोबडीज बिजनेस टू kind of like cater to our desires, right? Yes, ma'am. My business is my business. That person's business is that person's business. That person's business is not my business, and my Yes, ma'am. business is not that person's business. हाँ, हेल्थ, हैप्पीनेस, सपोर्ट, ये सब हम एक दूसरे के साथ करते हैं. ठीक है, इस पे आप वर्क करो, अपने आप आपका मैजिक चेक रियलाइज होगा. That's because I know you personally. मुझे ये भी पता है कि आप क्या बोलने वाले हो, इसलिए मैं YouTube बंद कर रही थी. और मैम मुझे और भी पूछना है. हाँ. लाइक जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि हम सपोज मूवी देखने गए, हमें नहीं अच्छी लगी तो उसे वो कर दो, हमें वो नहीं करना. और भी डायसेक्शन नहीं करना उसका. हाँ, बिल्कुल. आपने ऐसे 2-3 एग्जांपल्स दिए, रिलेशनशिप का भी ऐसे बोला. अगर कोई कंटिन्यूअसली हमें पे ब्लेमिंग कर रहा हो और उससे बहुत ज्यादा मेजर इशू बना दिया गया हो कि हाँ भाई तूने ये किया, तो हमें उसको कब तक लेट इट बी करना चाहिए, या उसको लेके डिस्कस करना चाहिए आराम से बैठ के कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसको? अब वो पर्सन आप ही का तो मिरर इमेज है.
अगर हाँ कोई जी पर्सन आके आपको ब्लेम कर रहा है, इसका मतलब आपकी इल फीलिंग्स थी उस पर्सन की वजह से, और वो ठीक बहुत है स्ट्रांगली सेडिमेंटेड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर वो पर्सन के साथ अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम आ रही है, 100 टाइम्स यू हैव टू उस पर्सन का नाम लेके थैंक यू यूनिवर्स, यू नो, और थैंक यू सो एंड सो, सपोज उसका नाम जो भी है, ठीक है, तो थैंक यू सो एंड सो फॉर ऑलवेज गिविंग मी लव, थैंक यू सो एंड सो फॉर ऑलवेज गिविंग मी लव, थैंक यू सो एंड सो फॉर ऑलवेज गिविंग मी लव। ठीक है, उससे आप चेंज कर लोगे। और जैसे ही वो पर्सन के बारे में कुछ बात आए, विचार आए जिसकी वजह से आप फिर से लो हो रहे हो, तो इमिडिएटली थैंक यू सो एंड सो फॉर गिविंग मी लव। तो ये तो करना पड़ेगा धीरे धीरे, सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन के कारण वो बिलीव करने लग जाता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पास सही और गलत की कैपेसिटी वो नहीं होती है, वो ये नहीं गेज कर सकता कि ये सही है और ये गलत है, वो बस आपके डोमिनेंट थॉट्स को डिपॉजिट करता है। और सबकॉन्शियस माइंड में डोमिनेंट थॉट अगर आपका ये हो गया, थैंक यू दैट सो एंड सो फॉर गिविंग मी लव, थैंक यू सो एंड सो फॉर गिविंग मी लव, योर सबकॉन्शियस विल स्टार्ट बिलीविंग इट। ओके, एंड नाउ यू विल सी दैट दैट पर्सन्स बिहेवियर इज चेंज्ड, और आपके मन में भी जो उसके लिए थोड़ी बहुत मैल थी या कड़वाहट थी या जो भी था, वो भी अभी पूरी तरह से क्लियर हो गया है, या होता जाएगा धीरे धीरे, प्रोसेस होता है ना, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। So enjoy that journey of the process rather than just, you know, like मतलब कहते हैं ना कि जर्नी इंजॉय करो, डेस्टिनेशन नहीं कि कब आएगा। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो खाना खाने, तो ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट तो पहुंच ही जाओगे, बट रेस्टोरेंट तक जाने की जो घर से रेस्टोरेंट तक की जर्नी होती है ना, उसको एंजॉय करो, और फिर वहां का आउटकम बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए इट्स ओके, द पर्सन मे टेक टाइम टू, वैसे तो टाइम लगता नहीं है, जैसे ही हमारा हार्ट बदला वैसे ही आप आउटवर्ड रिजल्ट देखोगे। ठीक है, लेकिन आप अपने आप पे वर्क करो, वो मैम पर्सन नहीं ब्लेम कर रहा है, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। तो वो आप जैसे ही चेंज करोगे बाय डूइंग दिस फ्रेज, देन यू विल सी दैट, यू विल सी द आउटवर्ड रियलिटी चेंज। ठीक है, और मैम वो लिखने के बाद उनसे डिस्कस करना चाहिए या नहीं? जैसे आप कहते हैं ना, आपने पहले लिखा फिर उनको समझाया तो उनको समझ में आई बात। डिपेंड करता है। मेरा तो टेक्स्ट मैसेज था, आमने सामने बात नहीं हो रही थी, आमने सामने बात करने की कोशिश की तो नहीं वर्कआउट किया, तो नहीं समझ में आया, हमेशा डिफेंसिव रिस्पॉन्स आया, दैट नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज द रीजन, नो ऐसा नहीं है, नहीं मुझे बात, यू नो, ऐसे चल रहा था। और उसके बाद इसीलिए फिर मैंने लिख के मैसेज कर दिया, सो हो गया बस। ठीक है, बहुत पीसफुल काम मैसेज, नॉट एजिटेटेड थिंग। और मैम आज मेरे क्वेश्चंस ज्यादा हैं, सॉरी। बोलो। जैसे हमारी टू डू लिस्ट है और वो हमारे मतलब इम्पोर्टेंट तो है ये, बट अगर वो चलती जा रही है, वो नहीं हो पा रहा काम, तो उनको क्या करना चाहिए? लाइक जैसे मेरा एक फ्रीक्वेंसी साल पे पहले वर्क करो, कुछ हाँ फ्रीक्वेंसी पे वर्क करो, अपनी ओके फ्रीक्वेंसी पे। आप बहुत ज्यादा डिप हो रहे हो बार बार, अदरवाइज तो 2-2 दिन में नहीं लगते हैं, यू नो, टू डू लिस्ट को कई बार पूरे होने में। सो अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करो। आई थिंक आपको ग्रैटिट्यूड में और ज्यादा रहने की जरूरत है। आप अपने एनवायरमेंट से अफेक्ट हो रहे हो, होते हो कि नहीं होते हो, बताओ, यस और नो में? यस मैम, बहुत ज्यादा होते हो, यस मैम, इसका मतलब आप पावरलेस हो, तो फिर कैसे होगी आपकी चीजें पूरी, है ना? तो अपने पावर को, आज मैंने यही बात की ना, मुझे पता है ना सबके साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि उनका चार्ज कम हो जाता है। अब 20% अगर आपका चार्ज है आपकी बैटरी का, आप किसी को 60% चार्ज कैसे दे सकते हो? कैसे उस पर्सन का बिहेवियर चेंज होगा आपके प्रति? नहीं होगा ना। अपने आप को पहले 100% चार्ज करके रखो, अब आप करो उस चार्जिंग के साथ, अब आप लोग अपने आप चार्ज हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम लोगों से करना और अपने आप पे वर्क करना, ये जरूरी है। ठीक है, इट इज अगेन अ प्रोसेस, कंसिस्टेंसी हो जाएगी, प्रैक्टिस से आ जाती है। मेडिटेशन, सो इट्स रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेटिंग एंड विजुअलाइजिंग। ठीक है, 4 चीजें हैं जिसपे लगातार हमको वर्क करना है। तभी मैं बोल रही थी कि असली ग्रैटिट्यूड की जो जर्नी होती है, ये 6 से 7 के बाद शुरू होती है। जब पूरे दिन आप अपने आप को किस तरह से बिहेव करते हो, जब आप ट्रैफिक में गए और आपका क्या बर्ताव है वहां पे, उसके बाद ऑफिस में
बॉस ने कुछ रूडली बोल दिया, तब आपका क्या कंडक्ट था? उसके बाद आप बैंक का काम करने गए, वहां पे 10 लोग क्यू में आगे खड़े हुए हैं, आपको जल्दी हो रही है और आपका 11th नंबर है, तब आपका क्या कंडक्ट था? फिर उसके बाद आपने होम लोन अप्लाई किया, वो डिले होता जा रहा है, तब आपका क्या कंडक्ट है? ठीक है, तो ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि अब आपका बीइंग बदल रहा, मतलब हमको अपना बीइंग, इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स को बीइंग बोले जाते हैं, BEING। दैट मीन्स इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट मीन्स वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ओके, बीइंग, सो हमारा बीइंग जब बदल जाता है, जब बीइंग ही ग्रेटफुल हो गया है, अब हमारी बाहर की चीजें हमको इतना नहीं अफेक्ट करेंगी, क्योंकि हमें अपनी पावर पता है। तो हमारे अंदर वो पावर है कि हम कोई भी चीज थैंक यू बोल के, अपने रीडिंग, राइटिंग, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से हम अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी चीज ट्रांसफॉर्मेटिवली बदल सकते हैं। जो हमारा राइट ब्रेन है, वही मैंने बोला, होता सिर्फ वो 40% है, बस वो जो 40% ब्रेन है हमारा, अगर हमने उसको क्रिएट करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हमको अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एनवायरमेंट से बार बार अफेक्ट होते जाते हैं, तो ऑब्वियसली दैट मीन्स मेरी बैटरी 10% है, फिर मैं उसको चार्ज करके 40 ले जाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे पता लगता है कि मेरी यूटेंसिल वाली जो वर्कर है वो नहीं आ रही है सपोज, ठीक है, और फिर हो जाएगा 6 छुट्टियां ले ली उसने, यूजलेस है। ठीक है, वो नहीं, thank you that she has come for 24 days and she has cleaned the utensils so well, thank you so much for her। so आपको और you need to do is, suppose उसका नाम है जो भी XYZ, so thank you so and so for cleaning the utensils in my house, thank you so and so for cleaning the utensils so well, thank you that that day you did this also for the house, thank you so much that you do this, you know, that way। so हम क्या है, अब हम उसके बारे में बुरा भला बोलने लग जाएंगे कि बर्तन साफ करती है, आती नहीं है, ये उसकी छठी छुट्टी हो गई है, ये है, उसकी वजह से अगले महीने वो 6 की बजाय 8 ले लेगी। ठीक है, सो ये सारी चीजें होने लग जाती हैं, बिकॉज जिस भी चीज को नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो हम भूल जाते हैं उस वक्त कि हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे अगर आपने थैंक यू बोल दिया ना अपने यूटेंसिल पर्सन को, यू विल सी कि ईदर समवन एल्स विल कम और सम जुगाड़ विल हैपन, विच इज यूनिवर्सस फोर्स। यूनिवर्स को बोलो, यूनिवर्स आज वो नहीं आ रही है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, प्लीज फिक्स समथिंग फॉर मी, and you will see that your cook will, you know, like extend help, and or whosoever will say that okay I'll do it, या आपको एकदम से कोई सामने नजर आ जाएगा और वो कह देगी अरे मैं कर देती हूँ आगे, अभी मैं आके कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, यू नो। सो वो हमारे रास्ते थोड़े से अलग हैं, बट यही रास्ता काम करता है और कोई तरीका नहीं है। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। यस मैम, इम्प्रूवमेंट तो मैं बोलूंगी इस 1 साल में बहुत ज्यादा हुई है। अब जल्दी से अगर कुछ बात होती है तो जल्दी से हावी नहीं होती वो मुझ पे, तो बस वो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड में जाती हूँ तो वो कूल डाउन हो जाती हूँ। हाँ, पहले तो घंटे घंटे लग जाते थे अपने आप को कूल डाउन करने में, अब नहीं लगते। और लगना भी नहीं चाहिए। अब उनका Yes, ma'am. अपना वो है एटीट्यूड, आपका अपना, और आप एक मतलब आप हीलिंग के फेज में चल रहे हो। इसमें यू नो मैजिक एलिक्सिर जो आपका चल रहा है, वो ऑलरेडी चल रहा है, वो Yes, ma'am. इफेक्टिव तो तभी होगा ना जब आपके सेल्स में ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है जी है ना, एनर्जी के Yes, ma'am. हिसाब से। यस मैम, थैंक हाँ यू जी, सो मच मैम, आर यू थैंक डन? यू। और क्वेश्चंस हैं? बाकी के कल पूछूंगी। ठीक है, no problem. All right. So Ritika, thank it is to all people sometimes on the YouTube, thank you. So for people on the YouTube, thank you so much. And bye, I and just see you want to all say tomorrow. one For thing. people who are on the Zoom call, please stay. रितु, मैं एक चीज आपसे कहना चाह रही थी कि समटाइम इट इज ओके नॉट टू बी ओके, मतलब टू मच भी मत हाँ, प्रेशर लो, इट इज ओके। आप कभी आप मतलब इट इज ऑलवेज